नमस्कार। आज मैं आपको ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी मीनाक्षी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सांवली सलोनी मीनाक्षी बचपन से ही बेहद हंसमुख व चंचल स्वभाव की थी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मीनाक्षी सबकी लाडली थी। जब वह 2 या 3 वर्ष की थी तभी किसी लंबी बीमारी की चपेट में आकर उसके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मीनाक्षी की माँ अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा सके। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके माँ ने भाइयों को 10वीं तक की शिक्षा दिलवाई। मीनाक्षी की लगन और उसकी जिद से माँ ने मीनाक्षी को भी 10वीं कक्षा तक पढ़ाया। वह उससे कहती, बेटा, बेटियां तो पराई होती हैं, उन्हें एक न एक दिन अपने घर जाना होता है। घर के कामों में ही उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। तू क्या करेगी आगे पढ़ाई करके? तो मीनाक्षी बड़े प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए कहती। नमस्कार। अभी तक आपने सुना कि मीनाक्षी की माँ उसे कहती है कि तू क्या करेगी बेटा आगे पढ़ाई करके? तो मीनाक्षी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ, तुम किस ज़माने में जी रही हो? आज के ज़माने में बेटियाँ किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। बेटे हो या बेटियाँ, उन्हें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनमें अच्छे बुरे की समझ आती है। सोचो माँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो क्या आज पिताजी के जाने के बाद हमें ऐसे दिन देखने पड़ते? मीनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची आज इतनी समझदार हो गई है। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। माँ को मीनाक्षी की शादी की फिक्र हो चली थी। वो अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाती कि पता नहीं मेरी बच्ची को कैसा घर परिवार मिलेगा। और तभी एक दिन मीनाक्षी के चाचा ने पड़ोस के गांव में ही मीनाक्षी का रिश्ता तय कर दिया। लड़का अच्छा था, उनकी अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी। मीनाक्षी उन्हें पूरी तरह से पसंद थी। मीनाक्षी की माँ व भाइयों ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। राजेश जैसे समझदार पति को पाकर मीनाक्षी बेहद खुश थी, क्योंकि उसने भी अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ रखी थी। मीनाक्षी अक्सर अपने पति को समझाया करती थी कि हर जिम्मेवारी को पूरी करते हुए भी पढ़ाई की जा सकती है। नमस्कार। अभी तक मीनाक्षी की कहानी के 2 भाग रिलीज हो चुके हैं। अब उससे आगे की कहानी सुनते हैं। मीनाक्षी ने अपने मधुर व्यवहार से राजेश के माँ व पिताजी का दिल जीत लिया था। वो मीनाक्षी को अपनी बच्ची के जैसा प्यार करते थे। देखते देखते मीनाक्षी के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे। उसकी गोद में 2 नन्हे मुन्ने भी आ गए थे। राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह अक्सर मीनाक्षी से कहता, तुम देख लेना, हमारे आंगन में खुशियाँ हमेशा ऐसे ही कायम रहेंगी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन राजेश के कुछ निकट संबंधी उसके घर पर आए, यह कहकर कि पड़ोस के गांव में ही एक मित्र के यहाँ जाना है, तुम भी साथ चलो, वो बीमार है, तुम भी उससे मिल लेना। अपने सरल स्वभावश राजेश उसकी बातों में आ गया और सोचा, अच्छा, उधर से लौटते वक्त मैं अपना और भी कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँगा। ये सोचकर उसने उन लोगों के संग जाने के लिए हामी भर दी। राजेश ने अपने बाबूजी से इजाज़त लेते हुए कहा, बाबूजी, मैं बस अभी गया और अभी आया। तभी मीनाक्षी ने आकर कहा, बाबूजी, वो खाना खाए बगैर ही चले गए। बाबूजी बोले, उसे अचानक जाना पड़ा, जल्दी आ जाएगा, तुम खाना खाकर बच्चों को देखो। नमस्कार। अभी तक मीनाक्षी की कहानी के 3 भाग रिलीज हो चुके हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। दोपहर से अब शाम होने को थी। मीनाक्षी को अब चिंता होने लगी थी। बिना बताए तो कभी इतनी देर के लिए नहीं जाते। पता नहीं क्या बात हो गई। बाबूजी भी अभी सोच ही रहे थे कि बेटे को इतनी देर क्यों हो रही है। तभी पड़ोस के एक लड़के ने आकर बताया, चाचा जी, गजब हो गया, राजेश भैया को किसी ने गोली मार दी। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की पर राजेश को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। हर किसी के मन में बस एक सवाल था कि राजेश जैसे भले इंसान ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इस हत्या के पीछे राजेश के ही दूर के रिश्तेदारों का हाथ था।
उन्होंने ही राजेश की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ये हत्या करवाई थी। बाबूजी, माँ व मीनाक्षी, उनकी आंखों में आंसुओं को नामो निशान नहीं था। वो तो पत्थर बन चुके थे। कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाते हैं, पर मीनाक्षी का ये दर्द तो उसका साथी बन चुका था। उसे जीना था अपने बच्चों के लिए, राजेश के माता पिता के लिए, क्योंकि उनकी देखभाल की जिम्मेवारी भी मीनाक्षी की ही थी। नमस्कार। अब मीनाक्षी के जीवन की आगे की कहानी सुनते हैं। मीनाक्षी की माँ व उसके भाइयों ने मीनाक्षी को दूसरी शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, पर मीनाक्षी ने उनकी एक न सुनी और कहा, मैंने निर्णय ले लिया है माँ, मैं अपने पति की सारी जिम्मेवारी को पूरी करने की कोशिश करूँगी, उनके हर सपने को पूरी करने की कोशिश करूँगी। उनके माँ व पिताजी को कभी उनके बेटे की कमी नहीं महसूस होने दूँगी। मैं उनका सहारा बनूँगी। जिस जगह ने मीनाक्षी का सुख व चैन छीना था, वह वहाँ से दूर जाना चाहती थी। उसने सोचा, अपने बच्चों और सास ससुर के साथ मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, पर उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा। तू क्या उन दरिंदों की वजह से इस गांव को छोड़ देगी? तभी मीनाक्षी ने यह फैसला लिया, नहीं, मैं इसी गांव में रहूंगी, इसी गांव में रहकर उन लोगों का सहारा बनूंगी जिनका कोई नहीं होता। उसने अपने ही गांव में एक ऐसे आश्रम का निर्माण करवाया जहां ऐसे बेसहारा लोग आकर रहने लगे जो अपने बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा उपेक्षित थे। राजेश के माता पिता भी ऐसी बहू पाकर खुद को धन्य समझते थे। वे मीनाक्षी के हर एक कार्य की दिल से सराहना किया करते थे। मीनाक्षी ने अपनी सेवा भावना के द्वारा कई लोगों के जीवन में रोशनी की किरण भर दी थी। निश्चित तौर पर परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इंसान के अंदर ही उन्हें हराने की क्षमता होती है। मैं प्रियंवदा पांडे हिंद चक्र की तरफ से सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करती हूँ।